बिहार में आज शाम को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 11 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण की 122 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके साथ ही सभी प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला ईवीएम में कैद होगा। लेकिन दूसरे चरण के मतदान से पहले बिहार चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। पहले हाजीपुर के स्ट्रांग रूम में आरजेडी की ओर से गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे और उसके बाद अब समस्तीपुर में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां मिली है और उसके बाद शुरू हो गया हंगामा। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वीवीपैट पर्चियों पर सवाल उठाए गए हैं लगातार। वैसे भी चुनाव आयोग के ऊपर आपने देखा होगा कि विपक्ष किस तरीके से हमलावर है। राहुल गांधी लगभग हर रैली में इसी तरह का जिक्र कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्ट्रांग रूम को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसे लेकर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने बड़ा साफ कहा है कि वीवीपैट पर्चियों के मिलने की जांच कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी फुटेज गायब है तो ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है। आपको बता दें कि वीवीपैट मामले में जांच के आदेश चुनाव आयोग की तरफ से दिए जा चुके हैं और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियां मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की बातें तो होंगी। भाई इसमें तो भाई हमारे पार्टी के हैंडल से ट्वीट भी हुआ है, किया भी गया है। ये तो आप इलेक्शन कमीशन को ना देखना, हम लोग तो अपनी बात भी ना रख सकते हैं। और आपको बता दें कि बिहार के समस्तीपुर में सड़क पर वीवीपैट पर्चियां मिलने के बाद अब उसमें एक्शन लिया गया है। लापरवाही के मामले में एफआईआर दर्ज भी हुई है और एआरए को कर दिया गया है निलंबित। साथ ही साथ डीएम समस्तीपुर को घटनास्थल का दौरा करके रिपोर्ट भी देने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये वही पर्चियां हम आपको दिखा रहे हैं जिसके बाद बवाल कटा है। और आपको ये भी बता दें कि वीवीपैट पर इतनी सारी पर्चियों के बाद लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल है। आरजेडी और कांग्रेस सबकी तरफ से एक ही सवाल पूछा जा रहा है। कूड़े के पास मतदाता पर्ची पाई गई है। जानकारी प्राप्त होती है हम लोग यहाँ पे स्पॉट पे आए। यहाँ पे ये पाया गया है कि जब ईवीएम कमीशनिंग के दौरान श्रेडिंग के पश्चात अधिकतर जो है वो पर्चियाँ काट दी गई थी, लेकिन कुछ पर्चियाँ बिना श्रेडिंग किए हुए भी यहाँ पे पाई गई। ये इसमें जांच की जा रही है कि हर पर्ची पे ईवीएम का मशीन नंबर रहता है, उसके हिसाब से जांच करते हुए इसमें प्राथमिकी दर्ज की जाएगी कि जिनकी भी ये लापरवाही है उनके खिलाफ इसमें ये स्पष्ट करना है कि ये कोई चुनाव के दिन की नहीं बल्कि कमीशनिंग के दौरान जो पर्चियाँ हैं वही पाई गई। यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो भी आए हुए हैं और वो भी इस चीज़ से कन्विंस्ड हैं कि इसमें ये कमीशनिंग के दौरान की ही पर्चियाँ हैं जिसमें कि ये लापरवाही हुई है। हमको लगता है कि वीपैट में क्या निकला है, हमको लगता है विपक्ष ने, ये तो जांच से पता चलेगा, लेकिन वीपैट का जो पर्चा बनता है वो तो सिस्टम के भीतर रहता है और बांध करके उसको वापस लौटा दिया जाता है। तो ये कहाँ से आया? और वीपैट वोट नहीं होता है, वो प्रमाण होता है और मुझे लगता है चुनाव आयोग इसका उत्तर बेहतर देगी। तो आपको बता दें कि समस्तीपुर में वीवीपैट पर्ची फेंके जाने के मामले में प्रशासन के एक्शन मोड के बीच एक नया मोड आया है। मंत्री विजय चौधरी के समर्थकों ने सीसीटीवी फुटेज जारी करके आरजेडी पर ही आरोप मढ़ दिए हैं। सीसीटीवी फुटेज में सराय रंजन के सफाई कर्मी पर पर्ची चोरी करने के आरोप लगाए गए हैं। सराय रंजन के प्रत्याशी विजय चौधरी के समर्थकों ने सफाई कर्मी को पर्यवेक्षक और आरजेडी की महिला नेता का भाई बताया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशि भूषण जुड़ गए हैं। शशि, आज जरा समझाइए कि अभी तक इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या हुई है, क्योंकि डीएम को जांच के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन अभी जो नया एंगल है इसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? आरजेडी का कोई करीबी बताया जा रहा है? देखिए, सराय रंजन जो है समस्तीपुर की एक हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि विजय चौधरी जो सरकार के मंत्री भी हैं और जेडीयू के सीनियर लीडर हैं। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसमें दो सीनियर लीडर हैं, एक विजेंद्र यादव और दूसरा विजय कुमार चौधरी। तो विजय कुमार चौधरी वहां से जेडीयू के उम्मीदवार हैं और इसी लिहाज से जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उस पर आरजेडी की तरफ से अलग क्लेम किए जा रहे हैं। और अब विजय चौधरी के जो समर्थक हैं उन्होंने एक नया दावा कर दिया है। उनका ये कहना है कि जो महिला प्रेक्षक हैं आरजेडी की, उनके रिलेटिव
एक सफाई कर्मी हैं जी। जिन्होंने इन पर्चियों को वहां से निकाला बूथ से और जाकर के उसको उस जगह पे सड़क के किनारे फेंक दिया, जिसको लेकर के पूरा विवाद शुरू हुआ। लेकिन अगर ये हुआ भी है शशि तो इसमें लापरवाही है, और इसी लापरवाही की वजह से जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने एआरओ को सस्पेंड किया है इस मामले में। रोशन कुशवाहा जो डीएम है उन्होंने खुद मौके पर पहुंच करके कल जायजा लिया था और कार्रवाई की बात कही थी। एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन हाँ ये क्लेम लगातार इलेक्शन कमीशन और जो समस्तीपुर के डीएम है उनकी तरफ से किया जा रहा है कि जो वोटिंग की प्रक्रिया होती है जो 7 बजे शुरू होती है वोटिंग के दिन, उस प्रक्रिया के पहले हिस्से में कमीशनिंग होती है, जो मॉकपोल की प्रक्रिया होती है, उसी मॉकपोल के दौरान ये वीवीपैट की पर्चियां निकली थी। लेकिन अगर निकली भी तो ये कैसे कूड़ेदान तक पहुंची, कैसे सड़क के किनारे पहुंची, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है और उसी को लेकर के पूरा बवाल मचा हुआ है। बिल्कुल शशि, हम अंदाजा लगा सकते हैं और इंतजार करेंगे कि चुनाव आयोग की तरफ से इस मामले में और क्या जानकारी दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले ही वोट चोरी के आरोपों पर संग्राम छिड़ा हुआ है। चुनाव के दौरान भी लगातार ये मुद्दा उठाया जाता रहा और दूसरे चरण के मतदान से पहले भी वोट चोरी के आरोपों पर सियासी हमला तेज हो चुका है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को घेरा है। नहीं, देखिए, कुछ दिन पहले मैंने वो हरियाणा वाला प्रेजेंटेशन किया था और उसमें आपने साफ देखा कि क्लियरली वोट चोरी हो रही है। 25 लाख वोट चोरी हुए हैं, 8 में से 1 वोट चोरी हुआ है। मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रही है भारत माता।